हुकूमत का 27वीं आईनी तरमीम पर पार्लियामेंट में मुफस्सल बहस करवाने का फैसला। पार्लिमानी ज़राए के मुताबिक मुजव्वज़ा 27वीं आईनी तरमीम 7 नवंबर को सेनेट में पेश किए जाने का इम्कान। इत्तेहादियों के साथ साथ PTI समेत अपोजिशन जमातों से भी मुशावरत होगी। आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी के मामले पर पीपल्स पार्टी और नून लीग में इख्तिलाफात। पीपल्स पार्टी का आज़ाद कश्मीर में तहरीक अदम एतमाद आइंदा माह तक मौखर करने पर गौर। अटक में ढोक सुल्तान के मकाम पर तेल और गैस के बड़े ज़खायर दरियाफ्त। ढोक सुल्तान 3 में कुएं की खुदाई से 1400 बैरल यौमिया खाम तेल हासिल होगा। मुजव्वज़ा 27वीं आईनी तरमीम पर अपोजिशन जमातें सर जोड़कर बैठ गईं। महमूद खान अशरजई की ज़ेर सदारत तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का इजलास। मुजव्वज़ा 27वीं आईनी तरमीम समेत अहम अमूर पर मुशावरत की गई। इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में रहनुमा PTI असद कैसर ने कहा कि 27वीं आईनी तरमीम का पंडोरा बॉक्स खोल दिया गया। बिलावल भुट्टो का आईनी तरमीम पर ट्वीट करना तशवीशनाक है। पीपल्स पार्टी इस टोपी ड्रामे में शरीक है। आईनी तरमीम का फैसला बहुत पहले हो चुका था, अब लोगों को दिखाने के लिए ड्रामा किया जा रहा है। पीपल्स पार्टी जमहूरियत को दफन करने के लिए अपनी जान लगा रही है। नवाज शरीफ का वोट को इज्जत दो का बयानिया कहां गया? आइन मुक़द्दस ज़रूर है मगर हरफ़े आखिर नहीं। बेहतरी के लिए तरामीम नागज़ीर हैं। 27वीं तरमीम अभी आई नहीं, सिर्फ बात की है। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह कहते हैं विफाक को कर्ज लेकर मामला चलाना पड़ते हैं। मौलाना फजलुर रहमान समेत सबको मनाने का प्लान है। हुकूमत की पूरी कोशिश होगी मौलाना को साथ मिलाए। तमाम सूबों में एक जैसा निसाब ज़रूरी है। वज़ीर ममलकत दाखिला तलाल चौधरी ने कहा पीपल्स पार्टी की हिमायत के बगैर 27वीं तरमीम मुमकिन नहीं। दूसरी सियासी जमातों को भी ऑन बोर्ड लिया जाएगा। बानी PTI से मुलाकात के बाद 27वीं तरमीम पर राय देंगे। सियासी कमेटी में मुशावरत के बाद PTI अपना लाएअमल देगी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू कहा कि 26वीं तरमीम ने मुल्क में दरार पैदा की। अब 27वीं तरमीम आ रही है। 18वीं तरमीम को रिवर्स करने से रियासत, हुकूमत, अवाम, जमहूरियत का नुकसान होगा। सेनेटर अली जफर ने कहा बिलावल भुट्टो का ट्वीट आइन ख़त्म करने के मुतरादिफ है। शायद हुकूमत को भी नहीं पता कि 27वीं आईनी तरमीम आ रही है। सलमान अकरम राजा ने कहा कि हम 27वीं तरमीम को रद्द करते हैं। बिलावल भुट्टो की ट्वीट से सामने आने वाली बातें इंतहाई खौफनाक हैं। एयरक्राफ्ट इंजीनियरिंग की हड़ताल, PIA का फ्लाइट ऑपरेशन शदीद मुतासिर। मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स पर परवाज़ों की रवानगी में तातुल। इंजीनियर्स ने सेफ्टी खदशात के बायस तैयारों की तकनीकी तस्दीक रोक दी। मुतअद्दिद तैयारे ग्राउंड, मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना। तर्जुमान PIA का कहना है कि सेफ्टी का बहाना बनाकर काम छोड़ना PIA की निजकारी सबूताश करने की कोशिश है। साजिश में मुलव्वस अनासिर और उनकी पुश्तपनाही करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के अहकामात जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी PTI का एक्स अकाउंट बंद करने की दरख्वास्त पर समाअत। जेल हुकाम की जानिब से रिपोर्ट अदालत में जमा। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने अदालत से जवाब जमा कराने के लिए वक्त मांग लिया। सलमान अकरम राजा ने अदालत में कहा कि उनकी बानी PTI तक रसाई नहीं, हिदायत लेने के बाद ही जवाब दे सकता हूँ। अदालत ने जेल हुकाम को सलमान अकरम राजा की आज ही बानी PTI से मुलाकात कराने की हिदायत कर दी। केस की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा भी जारी। लिखा कि एडिशनल अटॉर्नी जनरल सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल को आगाह करें। मजीद समाअत 9 दिसंबर तक मुलतवी। विफाकी हुकूमत का फास्ट ट्रैक डाउन साइजिंग शुरू करने का फैसला। 39 वजारतों और 300 महकमों के 5400 मुलाजमीन फारिग होंगे। ज़राए के मुताबिक 11 ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स को जम करने का फैसला। तनख्वाहों की मद में 56 अरब रुपए सालाना की बचत की जाएगी।
पंजाब के मुतादिद शहरों में स्मॉग की शिद्दत बरकरार। लाहौर का फ़ज़ाई मयार इंतहाई ख़राब। दुनिया के बड़े आलूदा तरीन शहरों में दूसरे नंबर पर आ गया। AQI 220 तक जा पहुंचा। फैसलाबाद, कसूर, शेखुपुरा में भी स्मॉग की शिद्दत बरकरार। सीनियर वजीर पंजाब मरीम औरंगजेब ने तकरीब से खिताब में कहा कि स्मॉग के खात्मे के लिए खुसूसी सेल बनाया है। स्मॉग के खात्मे के लिए जदीद टेक्नोलॉजी भी ज़ेर इस्तेमाल ला रहे हैं। आलूदगी पर काबू पाने के लिए सबको किरदार अदा करना होगा। मौसम सरमा की पहली बारिश, बर्फबारी, जुड़वा शहरों में बारान रहमत। मौसम खुशगवार। रावलपिंडी में तेज बारिश के साथ यालाबारी, ठंडी हवाएं चलने लगी। सवात और मंगोरा में बारिश और यालाबारी, हर तरफ सफेदी छा गई। लोयर, दीर, कालाम, उतरोड़ और गबराल के पहाड़ी और दीगर इलाकों में बर्फबारी। मौसम सर्द, मगरबी हवाओं के मुल्क के बालाई इलाकों में एंट्री। चित्राल, सवात, मलाकंड, बाजोड़, दीर, शांगला, एबटाबाद और गलियात में बारिश का इम्कान। गिलगित बल्तिस्तान में मत्तला, अब्र आलूद बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी मुतवक्किल। वॉर ऑन टेरर के मामार और इराक के जंग के अहम मनसूबा साज डक चीनी का इंतकाल। 84 साल साबिक अमरीकी नायब सदर डक चीनी तवील अरसे से कल्बी बीमारी में मुब्तला थे। डक चीनी 2001 से 2009 तक सदर जॉर्ज W. बुश के साथ नायब सदर रहे। उन्होंने ट्रंप को बुज़दिल और जमहूरी निज़ाम के लिए सबसे बड़ा खतरा करार दिया था। न्यूयॉर्क आज अपने नए हुक्मरान का इंतखाब करेगा। मेयर न्यूयॉर्क इलेक्शन के लिए वोटिंग का आगाज। मकामी वक्त के मुताबिक सुबह 6 बजे से लेकर रात 9 बजे तक वोटिंग जारी रहेगी। जोहरान ममदानी, एंड्रियम कोमो और कर्टस्लेवा में कड़ा मुकाबला मुतवक्के। सर्वे के मुताबिक जोहरान ममदानी मकबूलियत में दीगर उम्मीदवारों से आगे हैं। अमरीका की रियासतों न्यू जर्सी और वर्जीनिया में भी गवर्नर के इंतखाबात आज होंगे। गजा में मलबे से इसराइली यरगमालियों की तलाश का काम जारी। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल गजा में इमदाद के दाखिले को रोक रहा है। निसफ घरानों की खुराक तक रसाई नहीं। उधर अमरीका ने सलामती काउंसिल में गजा में 2 साल के लिए बैनुल-अक़वामी इस्तेहकाम फोर्स तैनात करने की तजवीज़ पेश कर दी। दूसरी तरफ इसराइल की जनूबी लबनान में बमबारी, 2 अफराद शहीद, 7 जख्मी हो गए। ड्रोन हमले में मुतअद्दिद गाड़ियों और दुकानों को नुकसान पहुँचा। ईरान ने ज़ेरे ज़मीन हदफ तबाह करने वाले जदीद बमों की बड़े पैमाने पर तैयारी शुरू कर दी। डिफेंस सिक्योरिटी एशिया की रिपोर्ट के मुताबिक ये बम खास तौर पर तैयार करदा बैलिस्टिक मिसाइलों में नस्ब किए जा रहे हैं, जो 25 मीटर मोटी मजबूत कॉन्क्रीट को भी तबाह कर सकते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली हुकाम और कमांडर्स ने ईरान के साथ 12 रोज़ा जंग के दौरान सख्त महफूज बंकरों का इस्तेमाल किया था। बीजिंग में चीन के सदर शी जिनपिंग से रूसी वज़ीर-ए-आज़म की मुलाकात। चीनी सदर का रूस के साथ ताउन मजबूत करने और मुश्तरका सलामती के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ का इरादा। दोनों ममालिक में मसनूई ज़हानत, डिजिटल मईशत के शोबों में सरमायाकारी और ताउन को मुस्तहकम तरीके से बढ़ाने पर जोर। शी जिनपिंग ने कहा, चीन रूस के साथ ताउन मजबूत करना चाहता है। सूडान के शहर अल-फाशिर में बड़े पैमाने पर कत्लेआम हो रहा है। रेड क्रॉस का कहना है कि सूडान में तारीख खुद को दोहरा रही है। इंसानी अलमिया तेज़ी से बढ़ रहा है। बैनुल-अक़वामी फौजदारी अदालत का जंगी जुराइम से मुताल्लिक शवाहिद जमा करने का ऐलान। नेपाल में बर्फानी तौदा गिरने से 7 अफराद हलाक। मरने वालों में 5 गैर मुल्की कोपहमा और 2 नेपाली गाइड शामिल। हादसा जिला डोलखा में पेश आया। 8 जख्मी कोपहमाओं को इलाज के लिए खटमंडू मुंतकिल कर दिया गया। चीन ने दुनिया की पहली फ्लाइंग कार की आजमाइशी प्रोडक्शन शुरू कर दी। गुआंगझो में कायम स्मार्ट फैक्ट्री में आजमाइशी पैदावार का आगाज किया गया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक ये फैक्ट्री सालाना 10,000 फजाई मॉड्यूल तैयार करने की सलाहियत रखती है।
दुबई के एक कैफे ने दुनिया की सबसे महंगी कॉफी पेश कर दी। इस कॉफी के एक कप की कीमत $980 है। नायाब कॉफी पैनमा के खुसूसी बीजों से तैयार की जाती है।